गर्म रेत से भरी कर्बला की धरती पर सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था। दूर तक फैला मैदान खामोशी में डूबा हुआ था, मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल देना था। हुसैन इब्ने अली अपने अहले बैत और चुनिंदा साथियों के साथ वहां डेरा जमाए हुए थे। ये कोई आम काफिला नहीं था। ये वह कारवां था जो हक, इंसाफ और इस्लाम की असली रूह को बचाने के लिए निकला था। हुसैन जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। मदीना छोड़ने के बाद से ही उन पर खतरे मंडरा रहे थे, मगर उन्होंने पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखा। जब कूफा वालों के खत और दावे आए थे कि वे उनसे बैत करेंगे और उनका साथ देंगे, तब हुसैन ने सिर्फ इस नियत से कदम बढ़ाया था कि शायद लोग हक की तरफ लौट आएं। लेकिन कूफा पहुंचने से पहले ही हालात बदल चुके थे। यजीद की फौज ने शहर का रुख बदल दिया था और कूफा वालों के दिलों पर खौफ तारी कर दिया था। कर्बला पहुंचकर जब हुसैन का रास्ता रोका गया, तो उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं लड़ाई के लिए नहीं आया। जो चाहे मैं वहीं लौट जाऊं जहां से आया हूं। मुझे रास्ता दे दो। मगर जवाब तलवार की नोक पर था। फौज ने काफिले को घेर लिया और फुरात का पानी बंद कर दिया। यह पानी सिर्फ हुसैन के लिए नहीं, बल्कि उनकी बहनों, बेटियों और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी था। 3 दिनों तक पानी बंद रहा। बच्चे प्यास से रो रहे थे, मगर हुसैन की जबान पर शिकायत का एक भी लफ्ज नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, हुसैन इबादत में मशगूल हो जाते। वह जानते थे कि आने वाली सुबह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं। तुम सब अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ। अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे। लेकिन उनके वफादार साथियों ने एक सुर में कहा, या हुसैन, अगर हमें 100 बार भी कत्ल किया जाए और हर बार जिंदा किया जाए, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम की 10वीं तारीख की सुबह कर्बला की धरती पर अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर यह मंजर देख रही हो। हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए, आसमान की तरफ नजर उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना कि हम तेरे दीन की खातिर खड़े हैं। एक एक करके उनके बहादुर साथी मैदान में उतरे। अली अकबर, जो अपने नाना मोहम्मद की शक्ल और सीरत के करीब थे, सबसे पहले जंग में गए। उनकी जिगर दहलाने वाली बहादुरी ने दुश्मन के दिलों में खौफ भर दिया, लेकिन आखिरकार वह शहीद हो गए। जब हुसैन उनके जिस्म के पास पहुंचे तो उनके होंठों पर बस इतना था, ए मेरे बेटे, तेरी शहादत ने मेरे दिल को चोट दी है, पर तेरी बहादुरी ने इसे मजबूत भी कर दिया। इसके बाद कासिम इब्ने हसन मैदान में उतरे। यह वह जवान था जिसका निकाह हुसैन अपने हाथों से करना चाहते थे, मगर तकदीर ने पहले ही उनका नाम शहीदों में लिख दिया था। कासिम ने छोटी उम्र में वह जंग लड़ी कि दुश्मन दंग रह गए। शहादत के बाद जब हुसैन उनकी लाश को उठाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर हौसला कायम था। एक एक करके सारे साथी, अंसार और अहले बैत के जवान शहीद हो गए। मैदान में सिर्फ हुसैन और उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर रह गए। बच्चे की प्यास से सूखती हुई गर्दन और कांपते हुए होंठ देखकर हुसैन ने उसे गोद में उठाया और दुश्मन से कहा, अगर मुझे प्यासा रखना चाहते हो रखो, लेकिन इस मासूम को पानी दो। दुश्मनों ने पानी की जगह तीर चलाया। तीर आकर बच्चे की गर्दन पर लगा। हुसैन का दिल छलनी हो गया। उन्होंने आसमान की ओर बच्चे को उठाया और कहा, ए अल्लाह, ये तेरी बारगाह में हमारी तरफ से सबसे बड़ी कुर्बानी है। अब मैदान में सिर्फ हुसैन अकेले बच गए थे, जख्मी, थके हुए, मगर हौसले से भरे। उन्होंने आखिरी बार अपने अहले बैत के खेमे की तरफ देखा। जैनब, उम्मे कुलसूम और सभी बीबियां दुआओं और आंसुओं में डूबी थीं। हुसैन ने कहा, सब्र करो, अल्लाह हमें जन्नत में मिलाएगा, हमारा मकसद कामयाब होगा। हुसैन ने मैदान में कदम रखा और जोश में नारा लगाया, क्या तुम मुझे जानते नहीं? मैं अली का बेटा हूं, फातिमा का लाल हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। क्या मेरे कत्ल से तुम्हें जन्नत मिलेगी? लेकिन यजीद की फौज पत्थर दिल हो चुकी थी। हुसैन देर तक जंग लड़ते रहे। इतने हमले झेलने के बाद भी उनके कदम डगमगाए नहीं। आखिरकार एक वार ने उन्हें घोड़े से गिरा दिया। जमीन पर गिरते हुए उन्होंने आखिरी दुआ की, ए अल्लाह, तेरी रजा मुझे मंजूर है, तेरे फैसले पर मैं राजी हूं। दुश्मन ने आखिरी वार किया और कर्बला की धरती उस खून से रंग गई जो इंसाफ, हक और सच्चाई की मिसाल था। शहादत के बाद जैनब और अहले बैत की औरतों ने सब्र के साथ इस दर्दनाक मंजर का सामना किया।
वे कैद होकर भी हक की आवाज बनकर बाहर आईं। ज़ैनब की बहादुरी ने दुनिया को बता दिया कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंसानियत का पैगाम है। जुल्म के सामने झुकना हराम है। करबला ने दुनिया को यह सीख दी कि तानाशाही चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, हक हमेशा बुलंद रहेगा और हुसैन जैसा कोई खड़ा हो जाएगा जो अपने खून से सच्चाई की रोशनी फैला देगा।